नमस्कार। मानक हिंदी इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोविंद बुरसे, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, शिवाजी महाविद्यालय कन्नड़, आपका स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास इस पेपर के अध्ययन की दृष्टि से हम आज यहाँ पर प्राथमिक चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है साहित्य के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता। जैसे कि भाषा के छात्र होने के नाते हम सब जानते हैं कि हम कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, पत्र आदि सभी साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करते हैं। कभी कभार तो यह भी कहा जाता है कि यह जो अध्ययन किया जाता है वह या तो बैठे ठाले लोगों का काम है, या फिर जिन्हें अवकाश मिला है, या जिन्हें जीवन में दैनंदिन कार्यों को छोड़कर बहुत कुछ समय मिलता है, उन लोगों के यह अध्ययन के विषय है। लेकिन भाषा के छात्र होने के नाते, साहित्य के छात्र होने के नाते हमें यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि साहित्य का अध्ययन केवल इन बातों तक ही सीमित नहीं है। साहित्य का अध्ययन समाज की निर्मित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसी दृष्टि से विचार करते हुए किसी भी भाषा के साहित्य का, उसके इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं साहित्य के इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की वर्तमान की रचना विशेष होती है। उस संरचना में हमें जीवन जीना होता है। समाज की अपनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। ये धारणाएं मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाती है, किसी व्यक्तिगत मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करती है, साथ ही उसके विकास में अवरोध भी बनती है। ये जो संरचना बनी हुई है, यह संरचना भूतकाल की घटनाओं से बनी हुई होती है। उनमें राजनीतिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, सांस्कृतिक घटनाएं महत्वपूर्ण होती है। और ये सारी घटनाएं, ये सारी स्थितियां, ये सारा इतिहास साहित्य में शब्दबद्ध किया जाता है। यह साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में घटने वाली घटनाओं को शब्दबद्ध करना साहित्य का एक विशेष लक्षण होता है। साहित्य इन घटनाओं को जिस बारीकी से चित्रित कर रहा है, उसी बारीकी से समाज उसे ग्रहण भी करता है, और उस दृष्टि से देखें तो समाज के निर्माण में साहित्य बहुत बड़ा योगदान देता है। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में या तो सामाजिक व्यक्तित्व या किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जिस तरह से इतिहास में घटी हुई कई सारी घटनाओं ने किया है, उसी तरह से साहित्य ने भी किया है। आज हम कहते हैं कि मैं इस विचार का अनुसरण करने वाला या इस मत का मतावलंबी हूं, तो स्पष्ट है कि ये घटनाएं, ये धारणाएं भूतकाल में कहीं न कहीं घट चुकी है, और न केवल घट चुकी है बल्कि साहित्य के माध्यम से हम उन सारी चीजों से परिचित भी हैं। स्पष्ट है कि साहित्य ने हमें, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से आकार दिया है और बनाया है। यह बनाना किन किन घटनाओं से या किन किन विचारधारा से या साहित्य की किन किन विधाओं से बन चुका है, इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी दृष्टि से साहित्य का, उसके इतिहास का
अध्ययन करना आवश्यक होता है। साहित्य के इतिहास के अध्ययन के उपरांत हम यह भी जानते हैं कि समाज में किस तरह से कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस तरह के चढ़ाव उतार आए और किस तरह से समाज बना और बिगड़ा। ये सब कुछ हमें साहित्य में जो प्रवाह बदले, उन सारी प्रवाह बदलने की स्थितियों से भी पता चलता है। साहित्य का रूप लिखित होता है। यद्यपि हर लिखित बात साहित्य नहीं होती, लेकिन साहित्य सूत्रबद्ध तरीके से लिखित रूप में होने के कारण वह समाज को बहुत दीर्घकाल से और भविष्य की दृष्टि से भी प्रभावित करता है। साहित्य मनोरंजन करता है। जैसे कि अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि साहित्य मनोरंजन करने के लिए ही लिखा जाता है या फिर मनोरंजन करने की दृष्टि से पढ़ा जाता है, और यह वास्तव भी है कि साहित्य मनोरंजन करता है। साहित्य की विभिन्न विधाएं मनुष्य के मन का रंजन करने के लिए प्रयास करती है, लेकिन इस मनोरंजन के माध्यम से साहित्य मनुष्य को बहुत कुछ सिखाई स्थितियों के प्रति अच्छी तरह से सचेत भी करता है। साहित्य किसी व्यक्ति में अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है, अपने राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है, अपने देश के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है। साहित्य समाज को संवेदनशील भी बनाता है। यह बात स्पष्ट है कि जिस भाषा का साहित्य जितना संवेदनशील है, उस समाज का व्यक्ति भी उतना ही संवेदनशील है। तो इतिहास में किन किन साहित्यकारों ने कौन सी चेतनाएं और संवेदनाएं समाज में निर्माण की, इसका अध्ययन करने के लिए भी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब ऐसी बात नहीं है कि साहित्य ने जो कुछ किया वह सब अच्छा ही किया है। बहुत बार साहित्य समाज में पिछड़े लोगों की, शोषित लोगों की, गरीबों की शोषण का आधार भी बन चुका है। तो साहित्य के इतिहास का अध्ययन इस दृष्टि से भी किया जाना चाहिए कि साहित्य किस तरह से लोगों के शोषण का आधार बना है। साहित्य ने राजाओं की संस्तुति की है। बहुत सारा साहित्य इस दृष्टि से भरा पड़ा है कि अपने राजा की स्तुति साहित्य करता है। तो उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, यह भी देखना बड़ा रंजक होता है। इस दृष्टि से भी साहित्य के इतिहास का अध्ययन आवश्यक बन जाता है। साहित्य ने अपने काल के जन के जीवन का चित्रण शब्दबद्ध किया है कि उस काल में लोग किस तरह से जीते थे। यद्यपि पूरा का पूरा ब्यौरा साहित्य नहीं दे पाता, फिर भी बहुत कुछ संकेत साहित्य कर देता है कि लोग किस तरह से उस काल में जीवन जीते थे। जैसे मैंने अभी कहा कि साहित्य मानव जीवन के शोषण का आधार भी बन चुका है, तो उसी दृष्टि से यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि साहित्य मानवता के संघर्ष का आधार भी बना हुआ है। यानी अगर शोषण है तो शोषण का विरोध भी है, शोषण का उसके विरोध में निर्माण होने वाले समाज में जो लहरें है उसका आधार भी साहित्य बन चुका है। तो यह भी साहित्य के इतिहास में देखना बड़ा रंजक और रोचक है। साहित्य ने एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ काम किया है तो भाषा को आधार देने का, भाषा का संवर्धन करने का, भाषा निर्मिति का और भाषा का संवहन करने का काम साहित्य ने किया है। यानी आज हम जिस भाषा में बोलते हैं, जिस तरह से धारा प्रवाह शब्दों का चयन करते हैं और अपना मत व्यक्त करते हैं, तो ये सब कुछ काम हम तक लाने का बहुत बड़ा काम, भाषा को हम लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम साहित्य ने किया है। तो
जिस भाषा का साहित्य भाषिक दृष्टि से समृद्ध है, वह समाज भी वर्तमान में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा समृद्ध बन चुका है। विज्ञान हो, वाणिज्य हो या ज्ञान की नई नई शाखाएं हो, उनमें अगर नए शब्द बनाने हैं तो आज भी वर्तमान समाज का हर विद्वान नई शब्दावली के निर्माण के लिए अपनी पुरानी भाषा को, साहित्य को देखता है और ढूंढता है। तो इस दृष्टि से भाषा के निर्माण और भाषा के